Assalamualaikum. This is Dr. Mohammad Naveed Jafar, सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने जा रहे हैं रिफ्लेक्टिंग प्रॉपर्टी की, और रिफ्लेक्टिंग प्रॉपर्टी के साथ साथ हम करेंगे आपकी इस लास्ट एग्जांपल जो कि एग्जांपल नंबर 5 है। चलते हैं वाइट बोर्ड की जानिब और देखते हैं किस तरह से इसको हम रियल लाइफ के अंदर इस्तेमाल करेंगे। जी, तो इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे रिफ्लेक्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ पैराबोला की। ये रिफ्लेक्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ पैराबोला बड़ी रियल लाइफ में यूज होने वाली प्रॉपर्टी है जो पैराबोलिक पाथ पे होती है। अगर आप पैराबोलिक पाथ के डिफरेंट क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि इसका रियल लाइफ में जो इस्तेमाल है वो किस तरह से है और कैसे है और किस तरह से हम इन तमाम चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, तो इस कॉन्सेप्ट को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, रिफ्लेक्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ पैराबोलाज जो हैं ये क्या होती हैं, ज़रा इस पे हम गौर करते हैं। आप देखिएगा, मैंने ये अर्ज किया रिफ्लेक्टिंग प्रॉपर्टी जो है यूज्ड प्रॉपर्टी ऑफ पैराबोला, फ्रीक्वेंटली यूज्ड, मतलब आप ये कह लें कि ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है पैराबोला पाथ्स के क्वेश्चंस के ऊपर। अब वो पैराबोलिक पाथ्स के जो क्वेश्चंस हैं वो किस बेस पे हैं? रिफ्लेक्टिंग प्रॉपर्टी की बेस पे। मतलब आप अब आगे देखेंगे कि वो रिफ्लेक्टिंग प्रॉपर्टी एक्चुअली है क्या, लेकिन अभी सिर्फ मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि जो आपके मोस्ट फ्रीक्वेंट यूज में आने वाले क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे आपके रिफ्लेक्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ पैराबोला से मोस्टली क्वेश्चंस सॉल्व होते हैं। अब ये है क्या? इफ अ लाइट सोर्स इज प्लेस्ड एट द फोकस। अब देखिएगा, कोई एक लाइट सोर्स है वो फोकस पर प्लेस की जाए, मतलब आप ये कह लें कि लेट्स से दैट ये आप एक लाइट सोर्स यहां से आपने किया, अगर इधर से फोकस पर इसकी प्लेसमेंट हो, इफ द लाइट सोर्स इज फोकस ऑफ द पैराबोलिक जो आपके पास उसका बन रहा है एट द फोकस ऑफ द पैराबोलिक रिफ्लेक्टिंग सर्फेस, then a light ray traveling from F to the point P। फिर आपकी जो लाइट रे है वो क्या करेगी? इस फोकस से वो रिफ्लेक्ट करती हुई जाएगी P पॉइंट की जानिब। बात को समझिएगा कि पैराबोलिक आपके पास जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, then a light ray traveling from F to a point P, तो फिर आपका वो F से पॉइंट P की जानिब मूव करेगी। अब उसके बाद क्या होगा? ऑन द पैराबोला, अब वो पैराबोला के ऊपर मूव करेगी, मतलब वो मूवमेंट जो है ये आपकी, ये कह लें कि ये इस तरह से मूवमेंट जा रही है, इस तरह से। और यहां P पॉइंट के ऊपर कभी भी आप याद रखें, जब आप किसी कर्व की बात कर रहे होते हैं तो उसके ऊपर जब आपने उसकी डायरेक्शन की बात करनी होती है तो उसके ऊपर जो टेंजेंट होती है वो उसकी डायरेक्शन को मेजर करती है। मिसाल के तौर पे आप कोई एक लेट्स दैट सर्कल में एक रस्सी घुमा रहे हैं, तो जब आप रस्सी घुमा रहे हैं और कोई आपसे पूछे कि उस रोप की जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, आपने उसको किसी चीज से बांधा हुआ है और आप उसको मूव कर रहे हैं, घुमा रहे हैं, तो उस घुमाती हुई जो रोप की डायरेक्शन बनेगी वो एग्जैक्टली जहां पे आप लीव करेंगे, लेट्स दैट जैसे मैंने यहां पे उसको लीव किया तो इसके अगेंस्ट एग्जैक्टली वो स्ट्रेट निकल जाएगी, तो इस चीज को टेंजेंट कहते हैं। तो उसकी जो डायरेक्शन होती है वो अगेंस्ट टेंजेंट बन जाती है एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। सो इसलिए ये रिफ्लेक्टिंग प्रॉपर्टी कहलाती है। अब देखिएगा, बात वो ये कर रहा है P ऑन द पैराबोला विल बी रिफ्लेक्टेड ऑन द डायरेक्शन PR। अब इसकी जो रिफ्लेक्टेड डायरेक्शन होगी ना, जब आप ये रो आ रही है वो रिफ्लेक्टेड डायरेक्शन करेगी, तो वो यहां से इस डायरेक्शन में जस्ट लाइक पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वो एक्स एक्सिस के पैरेलल रहेगी। सो आप ये बात बताएंगे कि इन द डायरेक्शन PR पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द पैराबोला, वो आपका जो भी एक्सिस ऑफ पैराबोला बन रहा है उसके वो जो आपके पास उसकी लाइट रे रिफ्लेक्शन है वो उसके पैरेलल हो जाएगी टू द एक्सिस ऑफ द पैराबोला। द डिजाइन्स ऑफ द सर्च लाइट्स। अब देखिएगा, ये इसकी एप्लीकेशन बताई जा रही है कि इसकी रियल लाइफ जो एप्लीकेशन है वो क्या है। तो वो ये कहता है कि द डिजाइन्स ऑफ सर्च लाइट्स, जो आप सर्च लाइट्स देखते हैं डिफरेंट जगहों पे यूज हो रही होती हैं, तो उनके जो डिजाइन्स किए जाते हैं सर्च लाइट्स के, वो सारी की सारी किसकी बेस पे होते हैं? इसी प्रॉपर्टी की बेस पे होते हैं।
उसके बाद अगर आप रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप्स की बात करें तो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप सारी की सारी आपकी रिफ्लेक्टिंग प्रॉपर्टी की बेस पे होती हैं। आप माइक्रोवेव एंटीनास की बात करें तो ये जितने के जितने माइक्रोवेव एंटीनास होते हैं वो रिफ्लेक्टिंग प्रॉपर्टी की बेस पे काम करते हैं। तो एक बड़ा जनरल और यूजुअल सा क्वेश्चन बनता है, आपसे मोस्टली ये पूछा जाता है कि अगर आप मैथमेटिक्स को पढ़ रहे हैं तो मैथमेटिक्स का आप रियल लाइफ में इस्तेमाल कैसे देखते हैं। तो आप इस तरह की एग्जांपल्स जो है वो कोट किया करें। इस तरह की एग्जांपल्स जब आप कोट करेंगे तो वहां से इसकी मेंशनिंग के साथ आपको आइडिया हो जाएगा कि ये आपने देखा वो सर्च लाइट्स के डिजाइन के अंदर यूज हो रही है, आपने देखा कि वो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप्स में यूज हो रही है, वो माइक्रोवेव एंटीनास के अंदर यूज हो रही है। तो ये सारी की सारी इसकी डिफरेंट रियल लाइफ एप्लीकेशंस हैं। अब इन्हीं एप्लीकेशंस को थोड़ा एक्सटेंशन देते हुए मैं इससे आगे मूव करूंगा और बात करूंगा एन अदर एप्लीकेशन ऑफ द पैराबोला। अगर आप इसके ऊपर एक दूसरी एप्लीकेशन की बात करते हैं, एन अदर एप्लीकेशन ऑफ पैराबोला। अब पैराबोला की और एप्लीकेशंस में आता हूं, इज इन सस्पेंशन ब्रिज। अब ये सस्पेंशन ब्रिजेस जो होते हैं उसमें भी सारा का सारा इन्हीं प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल होता है। अब ये नहीं है कि सिर्फ लाइट की यहां पे बात हो रही है, यहां लाइट से मुराद एक फोर्स भी तो हो सकती है। जब आप सस्पेंशन ब्रिजेस की बात करते हैं, आप अक्सर सुनते हैं कि फलां जगह पे एक ब्रिज था जिसके अंदर कोई जो आपके पास सपोर्ट नहीं नीचे नजर आ रही, वो सस्पेंशन ब्रिजेस बनाए गए होते हैं। तो वो जो सस्पेंशन ब्रिजेस होते हैं वो सस्पेंशन ब्रिजेस भी सारे के सारे उसके दो साइड्स पे लेट्स पोल लगा दिए गए, और वो जो पोल्स हैं उनके साथ सस्पेंशन वायर्स आती हैं। आप जब दो साइड्स पे पोल्स लगा देते हैं, एक पोल आप इधर लगा दें, एक पोल आप इधर लगा दें, अब इन पोल्स के साथ जो ये पोल्स इस तरह से लगे हुए होते हैं, इनके साथ आप वायर्स को लोकेट करते हैं, और वो जो वायर्स होती हैं ना वो इस तरह से मूव करती हुई आपका एक्ट करती हैं, ये जो वायर्स होती हैं। तो अगर आप इस तरह की मूवमेंट के साथ ये एक्ट देख रहे हैं तो एग्जैक्टली आपको क्या नजर आएगा, एग्जैक्टली आपको ये बात नजर आएगी कि ये तो कोई पैराबोलिक पाथ टाइप बन रहा है, ये तो जो पाथ बन रहा है वो पैराबोलिक पाथ बन गया। सो पैराबोलिक पाथ के ऊपर ही चलती हुई सस्पेंशन ब्रिजेस को बनाया जाता है। अब देखिएगा यहां पे हम यही बात कर रहे हैं, अनदर एप्लीकेशन ऑफ द पैराबोला इज इन सस्पेंशन ब्रिज। द मेन केबल्स आर ऑफ द पैराबोलिक शेप। ये जो आपकी मेन केबल्स यहां से आती हैं, ये मेन केबल्स किस शेप में होती हैं, पैराबोलिक शेप्स में होती हैं। The total weight of the bridge is uniformly distributed along its length of the shape। अब जो इस ब्रिज का टोटल वेट होता है, जिस ब्रिज को ये मेंटेन किए हुए होती हैं, उसका जो टोटल वेट होता है वो इसके, आप ये कह लें इन अदर वर्ड जैसे कहते हैं ना, इसके बाजुओं पर है वो टोटल वेट। तो वो जो वेट है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है इस सस्पेंशन ब्रिजेस के जो आपकी वायर्स होती हैं उनके ऊपर। उस रोड को आप वेट को उस तरह से उसको अलॉट कर देते हैं। along the length of the shape of the cables is parabolic। तो उससे जो फिर जब आप डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं उसका वेट, तो उससे जो बनने वाली शेप है वो कुछ आपकी पैराबोलिक शेप देती है। केबल्स इन एनी अदर शेप विल नॉट कैरी द वेट इवनली। अब आप इस तरह से हम देखेंगे ना, इस तरह आपके ज़हन में ख्याल आएगा कि हम कोई उसको और तरीके से लगा के बांध दें, तो यही बात है कि फिर उसके वेट की जो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगी। जब आप सस्पेंशन ब्रिजेस की बात करते हैं तो उसका वेट जो है वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा, और चूंकि वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगी तो इसलिए फिर वहां पे उसके जो ऊपर खतरात आ जाते हैं इस अंदाज से। अब एक एग्जाम्पल करके दिखाता हूं आपको इसी से रिलेटेड, और उस एग्जाम्पल को स्टडी करते हैं और फिर उस एग्जाम्पल की बेस पे हम इस सस्पेंशन ब्रिज के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल की स्टेटमेंट पे आते हैं। एग्जाम्पल की स्टेटमेंट सारी आपके सामने, और साथ साथ मैं उसकी डायग्राम भी आपके सामने रखूंगा ताकि आप उसको एग्जैक्टली समझने की कोशिश करें कि ये यहाँ क्या बात हो रही है। जी, तो ये एग्जाम्पल नंबर जो आपके पास 5 है, इस एग्जाम्पल की ख़ास बात यह है कि ये आपको रियल लाइफ एप्लीकेशन दिखा रही है।
कहता है कि सस्पेंशन ब्रिज। अब सस्पेंशन ब्रिज से मुराद ये होती है कि वो ब्रिज जो आप अक्सर देखते हैं कि जो ब्रिजेस इस तरह से बने हुए होते हैं आपके डिफरेंट जो है मोस्टली दरियाओं के ऊपर इस तरह के ब्रिजेस जो है वो बनाए जाते हैं विद वेट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ऑब्वियसली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट ऑटोमेटिकली हो जाता है। मैंने ऊपर प्रॉपर्टी में बताया कि अगर आप सस्पेंशन ब्रिज की बात करते हैं तो वो इसीलिए बनाए जाते हैं कि उसके अंदर जो वेट्स होते हैं वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो आपने ये बात कर दिया सस्पेंशन ब्रिज विद वेट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, उसका जो वेट है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है अलोंग द लेंथ ऑफ 2 टावर्स। अब 2 टावर्स हैं ऑफ 100 मीटर्स। ये बात पर जरा गौर करें, ये यहां से एक टावर ये है जिसकी ये लेंथ है 100 मीटर, ठीक हो गया। एक यहां से टावर ये है जिसकी लेंथ है 100 मीटर। लिहाजा ये दोनों साइड्स पे टावर्स हैं और उन दोनों टावर्स की जो लेंथ है वो हमारे पास 100 मीटर है, जो उसकी हाइट बनती है। द रोड सरफेस एंड आर 400 मीटर्स अपार्ट। उसका जो ये सरफेस है ना, ये यहां से लेके इस तक ये जो इसकी सरफेस बनती है वो टोटल 400 मीटर्स बनती है, ये टोटल सरफेस। अब आप जरा गौर करें, अगर ये टोटल सरफेस 400 मीटर है तो यहां से लेके यहां तक ये जो सरफेस है ये वाली, ये सरफेस इस साइड पे, उसको मैं वर्टेक्स को ओरिजिन पे रख रहा हूं तो इस साइड पे 200 मीटर आ जाएगी और इसी साइड पे जब लेंथ की बात आएगी तो वो इस साइड पे भी 200 मीटर ही होगी। लेकिन चूंकि आप जब पॉइंट्स लिखते हैं तो पॉइंट्स के लिए ये लेंथ टोटल करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक वो आपकी 200 मीटर ही है। लेकिन जब आप पॉइंट्स में लिखना होता है तो आपके पास, चूंकि आपको पता है कि एक एब्सीसा है एक ऑर्डिनेट है, तो जो एब्सीसा होता है वो ओरिजिन के, अगर आप राइट पे जाते हैं तो एब्सीसा आपके पास उसका पॉजिटिव आता है और अगर आप ओरिजिन की लेफ्ट पे आते हैं तो एब्सीसा उसका आपके पास नेगेटिव आता है। तो इसलिए ये यहाँ पे जो मैंने पॉइंट्स बनाए वो पॉइंट्स में x जो है वो -200 रखा और देखें y तो दोनों साइड्स पे सेम है, y तो फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में आपको वैसे भी पता है वो पॉजिटिव होता है, तो ये y इधर भी 100 इधर भी 100, ये जो आपका इधर 200 और इधर -200 वो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन कि आप किस क्वाड्रेंट में फॉल कर रहे थे और मैंने चूंकि ओरिजिन पे वर्टेक्स रखा इसलिए उसके मुताबिक मैंने इसकी बात कर दी। कहता है द केबल्स आर पैराबोलिक इन शेप, जो केबल्स हैं वो शेप में पैराबोलिक हैं एंड आर टेंजेंट टू द रोड सरफेस, और वो जो रोड सरफेस है उसके ऊपर टेंजेंट नुमा बन रही हैं। ये देखिए ये जो रोड सरफेस है ना, ये एग्जैक्टली केबल उसके ऊपर टेंजेंट का किरदार अदा कर रही है, ये चीज एग्जैक्टली टेंजेंट का किरदार अदा कर रही है। ये आपके पास आ गया। अब आप देखिएगा एट द सेंटर ऑफ द ब्रिज फाइंड द हाइट ऑफ द केबल एट अ पॉइंट 100 मीटर फ्रॉम द सेंटर। अब आपने क्या करना है कि फर्ज करें ये सेंटर है, इससे जब आप 100 मीटर पे जाएं, ये 200 मीटर है ना, मिसाल के तौर पे ये आप 100 मीटर पे आ गए, तो जब आप 100 मीटर पे हों तो उस वक्त ये जो हाइट बनती है ना ये वाली, ये आपने हाइट उसको फाइंड करके देनी है। ये सारी स्टेटमेंट आपको समझाई इसीलिए ताकि जब हम इसके क्वेश्चंस की जानिब जाएं तो आपको वो क्वेश्चंस बेहतर तरीके से समझ आ सकें। अब इसके सॉल्यूशन की जानिब मूव करते हैं। ये सारी स्टोरी तो ऑब्वियसली आपने इसकी समझ ली और अब सॉल्यूशंस पे आते हैं। देखिए इस सॉल्यूशन में मैं ये बात करता हूँ कि सबसे पहले द पैराबोला फॉर्म्ड बाय द केबल्स हैज़ A00 एज वर्टेक्स। मैंने जैसे डायग्राम में दिखाया उसी अंदाज में मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। द पैराबोला फॉर्म्ड बाय द केबल्स, ये मेरा सॉल्यूशन है। द पैराबोला formed by cables has a क्या है हमारे पास वर्टेक्स, हैज A00
एज वर्टेक्स, ये आपके पास एज वर्टेक्स आ गया। उसके बाद एंड फोकस ऑन द वाई एक्सिस, एंड फोकस ऑन द वाई एक्सिस, फोकस ऑन द वाई एक्सिस, और उसका जो फोकस है वो जाहिर सी बात है ऑन द वाई एक्सिस आ जाएगा, और इसमें कोई डाउट नहीं, जाहिर है फोकस वर्टेक्स के बिल्कुल अपोजिट इसी साइड पे कहीं ना कहीं वो मौजूद होगा। इज फोकस ऑन द वाई एक्सिस एंड इक्वेशन ऑफ दिस पैराबोला इज, तो फिर ये इसीलिए बता रहा हूँ कि आपको इक्वेशन ऑफ पैराबोला सपोज करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। सो द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला इज, यहाँ पे बता दें, सो द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, सो द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, हमने यहाँ से पैराबोला की इक्वेशन बतानी है। सो द इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज, अब इक्वेशन ऑफ पैराबोला आपके पास क्या आएगा, इज देखिएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay। अब चूंकि ये अपवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए मैंने वाई एक्सिस की सूरत में इसको लिया, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay, दैट इज द इक्वेशन ऑफ दिस पैराबोला। अब देखें यहाँ पे ये बात याद रखिएगा, अब वो जो पॉइंट्स जो गिवन है हमारे पास उनका हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे इसको मैं 1 का नाम दे देता हूँ, ये मेरे पास 1 है। अब देखिए मैं यहाँ पे ये करता हूँ कि मुझे पता है द पॉइंट, अब 2 पॉइंट्स हैं, इस साइड पे मैंने P रख लिया, इस साइड पे Q रख लिया। मैं वही डायग्राम आपको यहाँ पे शो भी कर देता हूँ ताकि यहाँ पे जब मैं इसको सॉल्व करूँ तो आप उसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। अब देखिएगा ज़रा गौर कीजिएगा, मैंने एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay ये ले लिया। अब ये जो P और Q पॉइंट है, इसमें कोई एक पॉइंट ले लें और आप बात करें, कोई भी पॉइंट ले लें, ज़रूरी नहीं है कि मैं इधर Q लूँगा इधर P लूँगा, तो आप कहेंगे इधर -200 है उधर +200 है तो कोई फ़र्क आ जाएगा। वो तो x की वैल्यू है ना, तो x की वैल्यू है तो वो एक्स स्क्वायर जो है वो ऑब्वियसली आपके पास जो है वो अगर नेगेटिव भी है तो पॉजिटिव हो जाएगा। एक सवाल। दूसरा एक सवाल अक्सर स्टूडेंट्स का हो सकता है कि ये पैराबोला मैंने यही वाला क्यों लिया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay जो अपवर्ड डायरेक्शन में बन रहा है, तो भाई सस्पेंशन ब्रिज बनाना है, मैंने कोई डाउनवर्ड अगर उसकी वो आर्क्स कर दी, वो जो नीचे की तरफ उसकी मुंह करके केबल्स लगा दी, तो वो मेरा ब्रिज कैसे खड़ा होगा। मैंने उसके ऊपर वेट डालना है, तो वेट डालने के लिए मुझे ब्रिज के वो ऊपर टावर लगा के इस साइड पे और इस साइड पे टावर लगा के यहाँ से ही मुझे वो लानी पड़ेंगी केबल्स, इसलिए मुझे अपवर्ड डायरेक्शन में पैराबोला चाहिए। तो ये वो वजह है जिसकी वजह से हमने ये वाला पैराबोला सपोज किया। अब आगे चलते हैं, मैं ये बात बताता चलूं कि जो पॉइंट मेरे पास है यहाँ पे लिख दें, द पॉइंट, देखिएगा द पॉइंट Q ऑफ 200 and 100, 200 and 100, द पॉइंट Q ऑफ 200 and 100 lies on the parabola, lies on the parabola, ये चूंकि पैराबोला के ऊपर लाई करता है, lies on the parabola। लो जी, अब चूंकि ये पॉइंट पैराबोला के ऊपर लाई करता है तो एंड सो मैं ये कह सकता हूँ एंड सो 1 बिकम्स, जो इक्वेशन नंबर 1 है वो क्या बन जाएगी, यहाँ पे हम 200 का स्क्वायर कर देंगे, इधर 200 का स्क्वायर कर देंगे, उधर आएगा 4a और y हमारे पास यहाँ पे कितना आ रहा है, ऑब्वियसली 100 आ रहा है। सो मैं इस तरह से इसको प्रोसीड करूँगा कि जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करने से 200 का जो स्क्वायर है वो मेरे पास क्या रह जाएगा, 200 का स्क्वायर ऑब्वियसली ये बन जाएगा, अगर आपके 2 0 तो 4 हो जाएंगे तो ये आ जाएगा आपके पास टोटल, ये चीज़ बन जाएगी। और इधर से जब मैं प्रोसीड करूँगा तो ये इधर से मेरे पास आ जाएगा 4 टाइम्स a, तो 400 आ जाएगा और साथ a आ जाएगा। तो यहाँ से मैं ये लिखूँगा कि a इज इक्वल्स टू 40,000 डिवाइडेड बाय 400, तो ये मेरे पास टोटल रह जाएगा 100, ये आ जाएगा। तो इस अंदाज से इसकी जो वैल्यू हम फाइंड कर रहे थे ये 100 रह गया। सो a की वैल्यू हमारे पास आ गई कि वो क्या है, 100 आ गया। मतलब जो वो फोकस बनता है, वो फोकस में जो डिस्टेंस है फोकस से लेके वर्टेक्स तक का, वो हमारे पास 100 मीटर का डिस्टेंस आ गया। दस द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला इज विच इम्प्लाइज दैट, आप ये कह सकते हैं कि 1 इम्प्लाइज, वो जो पहली इक्वेशन थी
उसको हम इम्प्लाइज करते हैं। तो इक्वेशन ऑफ द पैराबोला इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, आपने लिखना था 4a, ये आ जाएगा 4a आपका 100 और आगे y। सो ये इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 400y। तो ये इक्वेशन बन गई। इसको हम यहाँ पे 2 का नाम दे देते हैं। अच्छा जी, 2 का नाम देने के बाद अब मैं नेक्स्ट मूव करता हूँ और अगले पॉइंट की जानिब आता हूँ जिस पे हमने उसको फाइंड करना है। तो मैं कहता हूँ फाइंड द हाइट ऑफ द केबल व्हेन x इज इक्वल्स टू 100। ऑब्वियसली ये हमारा फाइनल टारगेट है और इस टारगेट से आपने इसको प्रोसीड करना है। सो मैं ये करता हूँ कि टू फाइंड, आपने क्या फाइंड करना है, टू फाइंड द, देखिएगा, टू फाइंड द हाइट ऑफ द केबल्स आपने उन केबल्स की जो हाइट को फाइंड करना है when x is equals to 100, when x is equals to 100, ये आ गया। सो वी हैव फ्रॉम टू, हमारे पास ये आ जाएगा कि वहाँ x की वैल्यू हम 100 पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा जी 2 implies 100 square is equals to 400y। ये मेरे पास बन जाएगा 10,000 इज इक्वल्स टू 400y। यहाँ से हमने y यानी कि उसकी हाइट बतानी थी तो 400 को नीचे ले आएं तो ये आ जाएगा 10,000 डिवाइडेड बाय 400 इज इक्वल्स टू y। सो y इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास आ जाएगा ओवरऑल मिला के 25। सो आप कह सकते हैं दैट्स द रिक्वायर्ड हाइट इज 25 मीटर। आपके पास ये रिक्वायर्ड हाइट आ जाएगी। Thus the required height is, thus the required height is, ये आपके पास जो रिक्वायर्ड हाइट है वो इज 25 मीटर्स आ गई। ये 25 मीटर्स इसकी रिक्वायर्ड हाइट बन गई। लिहाजा जी इस लेक्चर के अंदर हमने क्या क्या सीखा, एक तो हमने बात की रिफ्लेक्टिंग प्रॉपर्टी की। उसमें हमने देखा कि रिफ्लेक्टिंग प्रॉपर्टी इज़ द मोस्ट यूजफुल यूजेबल प्रॉपर्टी इन द फॉर्मेशन ऑफ द पैराबोलाज। पैराबोलाज की जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली प्रॉपर्टी है वो आपके पास रिफ्लेक्टिंग प्रॉपर्टी है। उसका इस्तेमाल बज़ाहिर आपने कहाँ कहाँ पे देखा, किस किस अंदाज में देखा, तो आपने देखा कि जितने सर्च लाइट्स हैं उनके जो डिज़ाइंस हैं वो उससे किए जाते हैं रिफ्लेक्टिंग प्रॉपर्टी से, और जो आपकी रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप्स होती हैं, जो आपके माइक्रोवेव एंटीनाज होते हैं, ये सारे के सारे इस बेस पे बनाए जाते हैं। और इसके साथ साथ जब आप देखते हैं और बात करते हैं आप सस्पेंशन ब्रिजेस की, तो सस्पेंशन ब्रिजेस की तो बेस ही सारी की सारी वो बनती ही पैराबोलाज हैं। तो पैराबोलाज, इसके साथ साथ जब आप प्रोजेक्टाइल मोशंस की बात करते हैं, ये जितने भी आप बात करते हैं कि एक आपके पास जो है कोई भी प्लेन है वो पैराबोलिक पाथ पे चलता हुआ ऊपर की जानिब जाता है, तो इस तरह से इसके डिफरेंट जो हैं वो रिजल्ट्स होते हैं। जी, तो देखा आपने कि किस तरह से हमने रिफ्लेक्टिंग प्रॉपर्टी को एक सस्पेंशन ब्रिज के क्वेश्चन में यूज़ किया। ये था आज का लेक्चर। होप सो यू अंडरस्टैंड द टुडेज लेक्चर। दिस इज एंड ऑफ आवर लेक्चर।